Chapter 6 Measurement Multiplication and Division Exercise 6.5. In this exercise is the most important to learn. Note, when we multiply or divide, we mostly convert the metric measure in higher unit. यानी जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा जो क्वेश्चन में दिया है मेट्रिक मेजरमेंट उसे बड़ी यूनिट में हायर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो हम कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 85 kg 935 ग्राम बाई 8. अब ये केजी है तो केजी इज द हायर यूनिट, ये बड़ी यूनिट है तो हम केजी के बाद डेसिमल लगा लेंगे. 85.935. अब ग्राम को हटाकर हम लास्ट में केजी लिखेंगे और मल्टीप्लाई करनी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब मल्टीप्लाई करने का बहुत ही सिंपल मेथड सब बच्चों को आता है, टेबल पढ़ना. तो 8 5 जा 40, कैरी ऑन 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, कैरी ऑन 2, 8 9 जा 72 प्लस 2 74, कैरी ऑन 7, 8 5 जा 40 प्लस 7 47, कैरी ऑन 4, 8 8 जा 64 प्लस 4 68. In this question you look decimal 1 2 3. After 3 digit decimal is the put. So in the answer 1 2 3. तो डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे और अपना लास्ट में ये लाइन खींच देंगे. अब ये जो हमारा आंसर आ गया है 687.480 kg. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 687 डेसिमल जब हमने लगाया था तो वहां पे केजी था और लास्ट की जो डिजिट थी वो ग्राम थी तो 480 ग्राम. तो दोनों हमारे आंसर सही हैं. इस प्रकार से आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर बी सेम क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपना आप करेंगे लेकिन 35 ग्राम है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि केजी के बाद में हमारा हेक्टोग्राम होता है. जब आप इसको चेंज करेंगे तो 35 पॉइंट, अब ये जो हमारी किलो के बाद हेक्टोग्राम आता है, हेक्टोग्राम की हमारी एक जीरो आएगी और 35 ग्राम. अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया. अब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर इसका फाइंड कर सकते हैं. तो सभी बच्चे मल्टीप्लाई अपना आप करेंगे, डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 की मल्टीप्लाई करना आसान है और टेबल भी इजी होती है. तो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर बी अकॉर्डिंग टू ए डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर सी 9 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर और 92 मीटर इंटू 14. अब यहाँ पर 9 किलोमीटर है जो हमारी बड़ी यूनिट है तो हम इसको चेंज कर लेंगे 9 पॉइंट. अब हेक्टोमीटर ऑलरेडी इसके अंदर दिए हैं तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 लिखेंगे. और 92 में ये 9 डेकामीटर है और 2 मीटर है तो आप 92 लिख लें. अब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है. अब इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे. 14 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका सब बच्चों को आता है. आप 14 की टेबल भी आप पढ़ सकते हैं, 4 की टेबल भी पढ़ सकते हैं. और डेसिमल जब आप लगाएंगे तो 3 डिजिट के बाद लगाएंगे. सभी बच्चों को ये क्वेश्चन स्वयं करना है, मल्टीप्लाई करने का काम अपना आप करना है क्वेश्चन नंबर ए के अनुसार. क्वेश्चन नंबर डी 82 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर बाई 8.5. अभी 82 सेंटीमीटर है, हमारी बड़ी यूनिट सेंटीमीटर है तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 82 पॉइंट, और सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आता है हमारे मेट्रिक सिस्टम में तो मिलीमीटर ही दिया है तो आप 8 लिख लेंगे. अब ये सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है तो ये बड़ी यूनिट आपकी सेंटीमीटर में चेंज हो गई और 8.5. अब मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए 5 की टेबल पढ़ेंगे. 5 8 जा 40, कैरी ऑन 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, कैरी ऑन 1, 5 8 जा 40 प्लस 1 41. अब क्रॉस करेंगे 0 के नीचे. 8 8 जा 64, कैरी ऑन 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22,
कैरी ऑन 2, 8 8 जा 64 प्लस 2 66, और सिंपल इनको हम अब ऐड कर लेंगे। 0 इज द राइट सेम, 4 + 4 = 8, 2 + 1 = 3, 6 + 4 10, 10 0, कैरी ऑन 1, 6 और 1 7। अब ये हमारे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ गया है, लेकिन डेसिमल लगानी है। अब डेसिमल के बाद हमारे राइट हैंड पे 1 डिजिट ये है और 1 डिजिट ये है, हमारी 2 डिजिट हो गई। तो आंसर जब हम लगाएंगे 1 और 2 तो डेसिमल हमारा 3 और 8 के बीच में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर ई में 615 लीटर, 36 मिलीलीटर एंड 9.5, 9.5 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें आप लीटर, लीटर के बाद आपका डेसीलीटर, डेसीलीटर के बाद आपका सेंटीलीटर और फिर आपका मिलीलीटर होता है। तो लीटर के अंडर आप लिखेंगे 615, और ये बड़ी यूनिट है तो इसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे। इसमें डेसीलीटर नहीं है तो राइट 0 डेसीलीटर के नीचे और 3 सेंटीलीटर के नीचे लिखेंगे और 6 मिलीलीटर के, और 9.5 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना। 5 6 जा 30, कैरी ऑन 3, 5 3 जा 15 और 3 18 8, कैरी ऑन 1, 5 0 0 प्लस 1 1, 5 5 जा 25, कैरी ऑन 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 और 5 6 जा 30। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप क्रॉस लगा लेंगे या 0 भी लिख सकते हैं। 9 6 जा 54, कैरी ऑन 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32, कैरी ऑन 3, 9 0 0 प्लस 3, तो 3 आ जाएगा आपका। 9 5 जा 45, 45 5, कैरी ऑन 4, 9 1 जा 9 प्लस 4 13 3, कैरी ऑन 1, 9 6 जा 54 प्लस 1 55। अब आप इनको ऐड कर लेंगे। 0 सेम इज द राइट, 8 + 4 12 2, कैरी ऑन 1, 2 + 1 एंड वे कैरी 1 4, 5 + 3 = 8, 7 + 5 12 2, कैरी ऑन 1, 3 + 1 4, 5 + 3 8 एंड 5। अब हमको डेसिमल इसमें लगाना है। डेसिमल के राइट हैंड पे 1 2 3 डिजिट एंड 4 डिजिट है, तो आंसर में हमारा जो आएगा 1 2 3 4 डिजिट के बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे और ये हमारा लीटर में आंसर आ गया। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5842.842 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ, 6 किलोलीटर 250 लीटर बाई 82। इसमें किलोलीटर है तो सब बच्चे किलोलीटर लिखेंगे, और किलोलीटर के बाद हमारा क्या होता है हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर के बाद हमारा होता है डेकालीटर, डेकालीटर के बाद हमारा लीटर होता है। अब किलोलीटर हमारा 6 है, 6 तो इसके बाद बड़ी यूनिट हम ये लगा लेंगे डेसिमल, फिर 2 5 एंड 0, और 82 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई सभी भैया बहन क्वेश्चन नंबर ई के अकॉर्डिंग अपने आप करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ई के बाद में क्वेश्चन नंबर एफ हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जी है। जी में 72 ग्राम, 6 सेंटीग्राम, 9 मिलीग्राम मल्टीप्लाई 13, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ग्राम है, सेंटीग्राम है, मिलीग्राम है, तो ग्राम हमारी बड़ी यूनिट है तो हम ग्राम के नीचे हम 72 लिख लेंगे, इसी के बाद डेसिमल लगाएंगे। ग्राम के बाद हमारा डेसीग्राम आता है, जो इसमें नहीं दिया गया तो हम 0 लिखेंगे। सेंटीग्राम हमारा 6 दिया है तो सेंटीग्राम, और मिलीग्राम हमारा 9 दिया है तो आप 9 लिखेंगे, और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर ई किया है, और क्वेश्चन नंबर ई के अकॉर्डिंग हम इसका भी
कैलकुलेशन करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जी के बाद हमारा एच आता है, तो एच 925 मिली मल्टीप्लाई 3.5। अब इस क्वेश्चन में केवल एक ही यूनिट है मिलीलीटर, तो आप मिलीलीटर को 925 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जब आपका आएगा तो वो हमारा मिलीलीटर में ही आंसर आएगा। डिवाइड द फॉलोइंग, तो हम डिवाइड करेंगे। इसमें भी हमें वही याद रखना है कि हम जो यूनिट दी है बड़ी यूनिट हायर यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। अब आप देखेंगे 19 किलोलीटर, किलोलीटर इज द हायर यूनिट, बड़ी यूनिट है, तो हम इसी के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। 19.968 और ये किलोलीटर हो गया। और इसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइड का सिंबल ये है 4। तो आप इसको इस प्रकार से डिवाइड करेंगे लॉन्ग मेथड से, 19.68 किलोलीटर। अब 4 4 जा 16, 9 - 6 = 3। अब ये डेसिमल के बाद 9 है, तो हम पहले डेसिमल को यहां से हटाकर यहां लगाएंगे। अब ये ओपन हो गया तो हम 9 को अब नीचे आसानी से लिख सकते हैं। अब 4 9 जा 36। डोजिंग टेबल याद है तो आसानी कर सकते हो। 9 - 6 = 3। कम डाउन 6, हम नीचे लेकर आएंगे टेक डाउन, तो 4 9 जा अगेन 36। 4 4 जा 16, 9 - 6 = 3, टेक डाउन 9, 4 9 जा 36, 9 - 6 = 3, टेक डाउन 6, 4 9 जा 36, 36 - 36 0 और टेक डाउन 8 और 4 2 जा 8। अब ये हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा ये आंसर भी किलोलीटर में आएगा। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 4.992 किलोलीटर। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 28 kg 8 ग्राम है। अब मैं अभी आपको समझाया था केजी, मेट्रिक सिस्टम में केजी के बाद का हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम और फिर ग्राम होता है। अब इसके अंदर आपके ना हेक्टो है ना डेका है, लेकिन किलोग्राम है, तो किलोग्राम के नीचे तो आप 28 लिख लोगे, ये तो हो गया हमारा, और बड़ी यूनिट हो गई। तो इन दो प्लेस पर आपकी 0 होगी और 8 आपका यहाँ आ जाएगा और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे। जब तक आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते मैट्रिक मेजरमेंट में, तो सभी बच्चों को इसी प्रकार से पहले लिखना है। अब इसको लिखने के बाद आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 28.008 केजी मल्टीप्लाई करेंगे टेबल पढ़कर, 9 3 जा 27। अब डिवाइड कर हो जाएगा, टेबल पढ़ के माइनस करेंगे, 8 - 7 = 1। अब बीच में डेसिमल आ रहा है तो पहले डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे, टेक डाउन 0, 9 1 जा 9, 10 - 9 = 1, फिर टेक डाउन 0 अगेन, 9 1 जा 9, 10 - 9 = 1, फिर टेक डाउन 8, 9 2 जा 18। अब 18 - 18 = 0। तो आपका जो ये आंसर आ गया, ये आंसर हमारा केजी में आएगा 3.112 केजी। क्वेश्चन नंबर सी में आप देखेंगे ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर मीटर सेंटीमीटर जो डेसीमीटर नहीं दिया है, लेकिन सेंटीमीटर में 2 डिजिट है, तो अब जब इसे चेंज करेंगे तो ये डेसीमीटर और ये सेंटीमीटर 2। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बहुत आसानी से। बड़ी यूनिट हमारी मीटर है, तो 67.32 मीटर और डिवाइड हमें को करना है 0.3 से। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए कि डेसिमल में डेनोमिनेटर जो है वो डेसिमल है
अब डेसिमल की टेबल हम इस प्रकार से आसानी से नहीं पढ़ सकते, तो आसानी से हम कर सकें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले डेनोमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी 10 से करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो हमारी डेसिमल है ये डेसिमल इस साइड चलेंगी, इस साइड को चली जाएंगी एक एक डिजिट, क्योंकि डेसिमल को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट राइट एंड में जाती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 673.2 अपॉन 3। अब इसको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर है। तो 673.2 अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, टेक डाउन 7, 3 2 जा 6, 7 मैंने 6 इज इक्वल टू 1, टेक डाउन 3, 3 4 जा 12, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब बीच में डेसिमल आ गया, अब डेसिमल के बाद 2 बाद में उतारेंगे, पहले डेसिमल यहां से हटाकर यहां लगाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, 3 4 जा 12। अब ये आपको यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचा तो क्रॉस कर देंगे, और हमारा ये जो आंसर आया, क्योंकि मीटर में हमने चेंज कर लिया था तो मीटर में आंसर आएगा। तो आप आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे 224.4 मीटर। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर डी इसी प्रकार से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले किलोमीटर के बाद हम वो लगाएंगे आपकी डेसिमल, और फिर बीच में आपका मीटर है, लेकिन हेक्टोमीटर नहीं है, डेकामीटर 4 रहेगा, तो इसे चेंज करेंगे। और 0.9 है, इसको भी डेसिमल के वैल्यू को हम बिना डेसिमल में चेंज करेंगे, नहीं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ई हमारा, क्वेश्चन नंबर जो ई है ये भी आसान क्वेश्चन है, बट इसकी जो टेबल है पढ़ने में 74 की है। बच्चे बड़े नंबर डिजिट देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत आसान मेथड होता है। मैं इसको आपको समझाऊंगा। आपकी बड़ी यूनिट लीटर है तो हम इसको लिखेंगे 37.666 लीटर, और डिवाइड करेंगे 74 से। तो 37.666, और आप इसको ये लीटर में चेंज हो गई। तो 74, अब देखेंगे बीच में ये 37 हमारा स्मॉल है 74 से, तो हम 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे। 74 0 जा 0, रिमाइंडर हमारा यहाँ 37 है, बीच में डेसिमल आ गया है। अब डेसिमल आ गया तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और ऊपर से हम 6 उतार देंगे। अब 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। 7 की टेबल पढ़ेंगे इन 2 डिजिट में, क्योंकि ये एक डिजिट यहाँ छोड़ दिया और एक डिजिट यहाँ छोड़ दो, तो एक डिजिट इधर की और एक डिजिट इधर की छोड़कर फिर हम राउंड फिगर लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, और ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। एक्सरसाइज जो हमारी चैप्टर 2.6 थी उसके अंदर मैंने एस्टिमेटेड सिखाया था। सभी बच्चों को वो वीडियो देखकर सीखना चाहिए, एस्टिमेटेड क्या होता है, राउंड ऑफ हम कैसे निकालते हैं। वो बहुत अच्छी आपकी वीडियो है, सभी बच्चों को वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अब 7 5 जा 35, तो हम 74 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, कैरी ऑन 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37। अब ध्यान से देखेंगे तो 373 76 है, छोटा है, तो हम यहाँ पर 5 लिखकर 370, और 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। अब 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 3 0, तो फिर ऊपर से फिर 6 उतारेंगे, क्योंकि एक नंबर हम ऊपर से उतार सकते हैं, 1 टाइम में केवल 1 नंबर उतारते हैं। अब देखेंगे हमने एक नंबर तो हमने उतार लिया, ठीक है, ये वाला तो आपका यहां उतर गया था, अब ये वाला हमारा यहां उतर गया। अब 1 टाइम में 1 नंबर उतार लिया है, तो हम फिर टेबल पढ़ेंगे 74 0 जा। बच्चों को होता क्या है कि वे नंबर तो उतार लेते हैं, लेकिन बीच में जो 0 आनी चाहिए वो 0 नहीं लगाते और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसे याद रखें। हम जब भी डिविडेंड में से कोई नंबर उतारेंगे तो एक बार ही उतारेंगे,
और एक बार उतारने के बाद में चाहे हमें टेबल 0 टाइम पढ़नी पड़े तो 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे। अब हम इसके 66 माइनस 0 करेंगे तो 66 हो जाएगा, और फिर आप जो 6 नेक्स्ट है उसे भी आप नीचे कर लेंगे, टेक डाउन। अब टेबल पढ़ेंगे 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 9 टाइम हमारी टेबल चल जाएगी। तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, कैरी ऑन 3, 9 7 जा 63 प्लस 3 66, तो हमारा पूरा टेबल चल रहा है, और हम आसानी से अब इसको माइनस करके 0 लिख सकते हैं। यह जो हमारा आंसर आया 0.509, ये हमारा लीटर में आंसर आएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 0.509। तो सब बच्चे इसको इसी प्रकार से देखकर हमारे अगले जो और क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व देम। वर्ड प्रॉब्लम ए, cost of 1 kg potato is ₹15.5. What will be the cost of 12.5 kg of potato? Solution, because cost of 1 kg potato ₹15.5, cost of 12.5 kg potato। 1 kg की कॉस्ट दी है, 12.5 को निकालने तो मल्टीप्लाई करेंगे, 15.5 मल्टीप्लाई 12.5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर ली है, तो इसका आंसर आएगा 193.75। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा 193.75। हेंस कॉस्ट ऑफ 12.5 kg ऑफ पोटैटो इज ₹193.75। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले से ही सोल्व करके कर लिया है। 9 मीटर 990 सेंटीमीटर ऑफ कॉटन क्लॉथ to make 18 handkerchief. How much cloth is needed to make 1 handkerchief? Solution, Seema bought cloth to make 18 handkerchief, 9 मीटर 990 सेंटीमीटर। अब हम इसको 9 मीटर और 990 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 9.90 ये मीटर हो जाएगा। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करने के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। जब भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 990 जैसा है तो इसमें 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो इसलिए हमने लिख लिया 9.90 मीटर। अब इनको ऐड करेंगे, 9 + 9 हमारा हो गया 18, क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है तो डेसिमल का पोर्शन अलग रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा 18.90 मीटर। अब सीमा बोर्ड क्लॉथ टू मेक 1 हैंडकरचीफ बनाने के लिए उसको कितना चाहिए, कम कपड़ा चाहिए, और कम कपड़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 18.90 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे। अब 18 से डिवाइड करने का तरीका आप लोगों को बहुत सिंपल, मैं अभी आपको सिखा कर आया हूं, आप लॉन्ग मेथड से ऐसे कर सकते हैं। 18 1 जा 18। अब ये डेसिमल आ गया तो हम डेसिमल लगा देंगे, ऊपर से उतारेंगे 9। अब 9 को हम टेबल नहीं पढ़ सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर ऊपर से उतारेंगे 0, और 18 5 जा 90। तो जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर आ गया 1.05 मीटर। यानी कि 18 हमको हैंडकरचीफ बनाने के लिए 1.05 मीटर, एक छोटा जो हम रुमाल बनाएंगे उसमें हम 1.05 मीटर यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कपड़ा है वो है 9 मीटर 990 सेंटीमीटर। तो 990 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो मीटर में चेंज करने के कारण हमारा ये आ जाएगा 9.90, और 9 मीटर प्लस 9 मीटर 18.90 मीटर। इस प्रकार से चेंज हो गया हमारा आएगा। अब हेंस क्लॉथ इज नीडेड टू मेक हैंडकरचीफ। 1 हैंडकरचीफ को बनाने के लिए हमें 1.05 मीटर क्लॉथ चाहिए।
तो इस प्रकार बोतल कंटेन 1 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। मीरा परचेज 100 बॉटल ऑफ सेम कैपेसिटी। व्हाट विल बी टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इस आपकी बुक में ये जो वाटर दिया है, देखिए दूध बोतल में तो था दूध, और यहाँ पे वॉल्यूम जो पूछा है वो वाटर का, तो वाटर को हम यूज नहीं करेंगे, हम इसको मिल्क लिखकर चलेंगे, हमें मिल्क बताना है। तो बिकॉज ए बोतल कंटेन ऑफ मिल्क 1 लीटर 750 मिलीलीटर, तो हम इसको चेंज कर लेंगे 1.750 लीटर में, क्योंकि बड़ी यूनिट हमारी लीटर है, तो डेसिमल हमने लीटर के बाद लगा लिया, लास्ट में लीटर चला जाएगा। अब 100 बोतल कंटेंट ऑफ मिल्क, तो जब एक बोतल में इतना आता है तो 100 में हमारा जो मिल्क आएगा वो ज़्यादा आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मोर देन के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी डेसिमल 2 डिजिट इधर जाएगी, तो 175.0 हमारा लीटर आ जाएगा। अब हम डेसिमल के बाद की जो 0 है इसे हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा आंसर दिखाएंगे 175 लीटर। तो हेंस 100 बोतल कंटेन्स 175 liters total volume of milk. A string is 1 meter 23 centimeter in length. Cut 41 smaller string of equal length from it. Find the length of each string. Solution, because length of a string 1 meter 23 centimeter. तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे, बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे 1.23 मीटर, क्योंकि मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट आएंगी, 2 डिजिट को लिखना अनिवार्य है। अब बिकॉज इट इज कट इन 41 स्मॉलर इक्वल पीस, इस रस्सी को ही छोटे छोटे पीस बनाए गए हैं, कितने 41, तो लेंथ ऑफ 41 स्मॉलर स्ट्रिंग हमारी कितनी हो जाएगी, यही लेंथ इसकी होगी 1.23 मीटर। Therefore लेंथ ऑफ 1 स्मॉलर ईच स्ट्रिंग, और जब हम 1 पीस की निकालेंगे क्या होगा, कम आएगी, तो 1.23 को हम डिवाइड करेंगे 41 से। अब 41 से इसको हम डिवाइड करेंगे, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे करेंगे। 41 से इसको डिवाइड करने के लिए 1.23, अब 1 इज द स्मॉल, तो 14 0 जा 0, 1.0 इज इक्वल टू 1। अब डेसिमल आ गया तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, पुश उतार लेंगे 2। अब अभी भी हमारा 12 छोटा है, तो 14 0 जा 0, अब 12 लिख लेंगे, टेक डाउन 3, और 41 3 जा, तो हमारा क्या जाएगा 123। तो इस प्रकार से ये हमारा ये सोल्यूशन होगा जो रफ वर्क रहता है, लेकिन हम इसे रफ नहीं कहेंगे, हम इस प्रकार से साइड में कहीं भी किसी भी टीचर को आप दिखा सकते हैं, पेपर में भी दिखा सकते हैं, तो आपका ऐसे लिखने से अच्छे नंबर आते हैं। अब जो हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर आ गया 0.03, तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा मीटर में। तो आप लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 0.03 मीटर, यानी कि जो एक पीस है उस एक पीस की जो लेंथ है 0.03 मीटर है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी आपका सेंटीमीटर आ गया, और मल्टीप्लाई करके हमारा क्या हो जाएगा ये, और डेसिमल कितने पर लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, तो आपका आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो रस्सी का जो छोटा पीस है वो उसके इतने बड़े बड़े पीस बनेंगे, ज़्यादा बड़े पीस नहीं बनेंगे, यानी 3 सेंटीमीटर हमारा लगभग इतना होता है। इतने 3 सेंटीमीटर की जो लेंथ है ये इतनी आएगी, तो इतने बड़े बड़े पीस हमारे उस रस्सी से बनेंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी भैया बहनों को ये क्वेश्चन करने हैं, और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप अगली वीडियो में इन सब को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।